वाह, क्या शायरी थी। तो चलिए शायरी का मतलब समझाने के लिए बुलाते हैं हमारे दीवाने दोस्त शुभम को और दीवाने दोस्त रुचि को। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था। कुछ भी थे, सहमे भी थे। नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। अभी अभी स्कूल खत्म ही हुआ था तो कॉलेज के लिए सपने सजा रखे थे। अभी तक मैंने बस सुना ही था कि कॉलेज में ऐसा होता है ऐसा होता है, और आज हम महसूस करने जा रहे हैं। सब नया नया सा लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा सब कहते थे। वो पल याद है क्या जो पहली बार जाके क्लास में बैठे थे। एक स्माइल था चेहरे पे, वो फ्रेशर्स वाला बर्थडे होता है। टीचर्स ने भी आके डरा दिया था, इसको सीरियस कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जोश था कुछ करने के लिए जो पता नहीं था कि आगे चल के खत्म हो जाएगा। तब तो बिल्कुल खूबसूरत बन के जाते थे, मालूम नहीं था कि ये मोह भी वक्त के साथ कम हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात थी, फिर तो दोस्त भी अपने जैसे मिल गए। थोड़े दिन की घबराहट के बाद हम इस माहौल में सब घुल गए। क्लास में कब अब बाहर ज्यादा रहना होता था। टाइम से कॉलेज पहुंच भी गए तो क्लास में देर से ही पहुंचना होता था। अटेंडेंस के लिए नए नए जुगाड़ हम ढूंढा करते थे। क्लास में ना होकर भी 75% अटेंडेंस हम हुआ करते थे। पढ़ाई के अलावा बाकी बहुत कुछ सीखा। जल्दी क्लास के बीच में ही बीच का बैंड बन जाता था। किसी बोरिंग लेक्चर के लिए मास बंक का ख्याल आता था। दोस्त के घर जाके चलती थी पार्टी। सबसे आजाद में मजा आता था, जीकर याद आता। रात को असाइनमेंट और स्टूडेंट में बताने में कर जाती थी। एग्जाम के एक रात पहले ही तो हमारी सभी किताबें निकलती थी। फिर सिलेबस पूछना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आके लटकते थे। उसके बाद भी कोई चारा बचता नहीं था तो पत्ते ही बनाने पड़ते थे। मार्क्स की कोई टेंशन नहीं थी, बस पास होना बनता था। क्लास में अलग अलग हरकतें करना और पूरी क्लास का ध्यान भटकाना, और फिर अपनी तरह के पास नोट मांगने के लिए एकदम जेंटलमैन बन के जाना। हिंदी इंग्लिश ओरल्स के टाइम क्लास के सामने कितनी हालत खराब होती थी। टॉपिक के बारे में समझाने से ज्यादा तो स्टैंडर्ड कॉमेडी लगती थी। नोट मांगते मांगते दिन भी एक्सचेंज हो जाते थे। इसी तरह हम बैक बेंचर्स टॉपर के आशिक बन जाते थे। क्लास में घूमते घूमते थकते कहाँ थे कब। लाइब्रेरी में तो नजारे देखने जाते थे, पढ़ते कहाँ थे। बात में कॉलेज में फंक्शन होने लगते थे। उसी के बीच इंटरनल के कारण सभी के पसीने छूटते थे। इंटरनल मार्क्स के नाम लेकर हमसे क्या क्या करवाया जाता था। प्रोजेक्ट फाइल के साथ साथ तो कॉलेज भी बुलवाया जाता था। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ बदतमीजी ही करते थे। टीचर्स की दिल से बहुत इज्जत भी करते थे। तभी तो ओरल्स के टाइम पे ज्यादातर मौत पर भी होता था। बड़ों के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, हमने शुरू से ही सीखा था। असाइनमेंट भी अपना आखिरी दिन ही सबमिट होता था। डरने की क्या जरूरत थी, इधर पेरेंट टीचर मीटिंग थोड़ी होता था। नोट्स बनाने के लिए आदत भी भूल गए थे। खाने की आदत जो लग गई थी, सब कुछ एक परिवार सा था, सबसे दोस्ती जो हो गई थी। रोज अपने कॉलेज को बहुत भला बुरा कहा, बनता भी है इतना जुल्म जो वहाँ सहा। आधी से ज्यादा कॉलेज लाइफ तो कॉलेज के बाहर इधर उधर खाने में गई। 75% अटेंडेंस सच में बहुत तंग करती थी। फिर भी कुछ थे जिन पे चीजें असर ही नहीं करती थी। कितनी कोशिश करते थे हम कि क्लास में ध्यान लगा सके, पर उस माहौल में सच में याद पढ़ा कहाँ जाता था। एग्जाम से पहले तो बस अपना यूट्यूब ही काम आता था। लग रहा है अब जिम्मेदारियों की बोझ सर पे आने लगा है। बेफिक्री जिंदगी जीने का समय अब आंखों के सामने से जाने लगा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने लगा है। अभी तो ये कॉलेज अपना सा लगने लगा था, अभी से छोड़ के जाना पड़ रहा है। लग रहा था इसके बाद क्या होगा, इन कमीनों दोस्तों से तो ये दोबारा मिलना होगा। कॉलेज कभी सपना था, फिर अपना हुआ, फिर पराया हो गया। आई लव यू से ज्यादा अटेंडेंस लग गई तो सुनके ही मन जो सुना हो गया। निशिकंदा मिस के नोट्स को, मनीषा मिस के प्यार को, अनुरी सर के ज्ञान को, शिवानी मिस के लेक्चर को, भारती मिस की इनोसेंट को, मकरन सर के मोटिवेशन को, गोडबोले सर की डांट को और गोयल सर की बातों को, कॉलेज मैम के सपोर्ट को मिस करेंगे हम सभी। और आशा
करते हैं आप भी हमको। तो चलो अब इन यादों के साथ, खुशियों की इन सौगातों के साथ एक नए समय की शुरुआत करते हैं। मिलते रहना यारो, दिल में इन यादों को बसाए रखना। गणेश जी की जो भी हो भुला दो आज। तो चल शुभम चलते हैं। हाँ हाँ मीठी मीठी बातें हैं। यार पढ़ाई कर लो। थैंक यू।